नमस्कार साथियों, आज मैं उद्यमी योजना से रिलेटेड अकाउंट गड़बड़ी के लेकर के मैं बात करने वाला हूं। फ्रेंड, आपको पता है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने उद्यमी योजना के तहत पहला जो किस्त है जारी कर रहा है। बारी बारी से बहुत सारे लोगों को अकाउंट नंबर गलत होने के वजह से किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है या तो यहाँ पे मैं दो सॉल्यूशन मैं बताऊँगा कि हो सकता है कि अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है तो 10% गारंटी है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट नंबर गलती है तो कब किस स्थिति में 10% में आएगा या 90% गारंटी है कि आपका पेमेंट नहीं आएगा। हाँ, एक दूसरा गलती हो सकता है कि IFC में अगर गड़बड़ी है तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा आपके खाते में आएगा, किसी के खाते में नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका IFC कोड अगर गलत है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका पेमेंट खाते में आएगा, क्योंकि IFC गड़बड़ी के कारण मैं अपना भी एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ कि जब ये PM किसान योजना के तहत मेरे पापा का, मेरे फादर का अकाउंट नंबर तो सही था, लेकिन IFC कोड गलत होने के कारण उनका पेमेंट जो है दूसरा खाते में चला जा रहा था। और पापा क्या करते थे कि ग्रामीण बैंक का उनका खाता था और SBI का IFC कोड डाला गया था, जिसकी वजह से पापा क्या करते थे, ग्रामीण बैंक में जाते थे हर एक दिन पर कि मेरा तो सबका पेमेंट आया 2000 ही, मेरा भी तो आया होगा। अब जाते थे, अब लाइन में लगते थे, फिर वापस चला आते थे। ऐसे ही अंत में क्या हो जाते हैं कि थक जाते हैं। उसके बाद पापा हमको बोलते हैं कि हरिनान देखो ना, से सबका पेमेंट आया है, मेरा नहीं आया है। अब मैंने क्या किया कि आधार कार्ड से मैंने चेक किया तो उनका तो IFC कोड गलत हो गया था। फिर मैंने सोल्यूशन क्या बताया इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। हालांकि जो बहुत सारा लोगों का कमेंट आया है इसी पर से रिलेटेड, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ, फिर मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा। जैसा कि मेरे जो पुराने व्यूअर है मेरे बारे में जानते हैं, आप भी जान जाइएगा धीरे धीरे। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पे देखें, जिसका पेमेंट गलत अकाउंट नंबर के वजह से रुका हुआ है उसका क्या होगा ये भी बताएं। एक और है रिंकी कुमारी जी का, मेरा गलत अकाउंट डाला कर सेशन लेटर पटना चला गया है, मेरा क्या होगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा। इसी के नीचे ये बोल रहे हैं कि मेरा भी वही हुआ है सर, मेरा करेंट अकाउंट मेरे नाम पे है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं मेरा उद्यमी योजना का पैसा 4 लाख गलत अकाउंट नंबर में भेज दिया गया है, इसके लिए कोई उपाय बताएं सर। फिर मैंने इनको रिप्लाई दिया कि घर के ही या दूसरे का अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे घर का जो अकाउंट नंबर में गया है कि दूसरा के अकाउंट नंबर में गया है, तो गलत होने की वजह से तो कहीं जा सकता है। दूसरा का अकाउंट में चला गया क्योंकि उद्योग विभाग के ऑपरेटर ने गलत अकाउंट डाल दिया था, जबकि मैंने सही अकाउंट दिया था और कैंसिल चेक भी सही दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू। भाइयों, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हालांकि मैंने उद्योग डिपार्टमेंट में मैंने कॉल किया था तो वहाँ पे उन्होंने कुछ हमको आइडिया दिया कि अगर ऐसा होगा तो इसको चांस है 10% मैं गारंटी देता हूँ कि आ जाएगा। तो 10% में आपको कौन सी काम करनी है वो आपको ध्यान से पूर्वक सुनना है, समझे। और हो सकता है कि जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर अपनी राय
क्या देना चाहिएगा कि इनका पेमेंट दूसरे के अकाउंट में चला गया है, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। आइए पहले जो पहलू हैं हम उसको पहले रखने का प्रयास करते हैं। ये सारा लोग का कहना है क्या कि मेरा अकाउंट नंबर गलत है। समझे, यहाँ पर रॉन्ग की संभावना दो हो सकती है। एक हो सकता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो गलत है। गलत होने को लेकर तो कुछ भी हो सकता है, चाहे टेक्निकल के प्रॉब्लम से हो, चाहे आपके प्रॉब्लम से, ऑपरेटर के प्रॉब्लम से हो, लेकिन गलत तो हो गया तो गलत हो गया। एक पहला हो सकता है कि IFC कोड गलत हो जाए। यहाँ पहले समझिए, आपको ध्यानपूर्वक देखनी है कि आपका ये अकाउंट नंबर गलत है कि IFC कोड गलत है, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब सेंक्शन होता है, पेमेंट आने से पहले एक लेटर जारी किया जाता है और आपके होम पे लेटर गया होगा SLA के माध्यम से। SLA में भी वहाँ पर दिया रहता है, आप उसमें भी दे सकते हैं। SLA होगा, जो लेटर आता है वो होगा, या आपको जो जिला उद्योग है वहाँ पे जाकर के पूरे जितने भी यहाँ पे क्यों रुका, कैसे रुका, वहाँ पे जाकर के आप जिला उद्योग से अपने हर ज़िला में एक जिला उद्योग केंद्र होता है, वहाँ पे जाकर के आपको संपर्क करना है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ वो पहले समझिए। तो रॉन्ग होने की संभावना एक हो सकता है कि आपका अकाउंट नंबर गलत हो, एक हो सकता है कि आपका IFC कोड गलत हो। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपका अकाउंट नंबर गलत है। पहले इस पर IFC पर मैं बाद में बात करूँगा। तो अकाउंट नंबर गलत है तो अब आपको क्या करनी है। तो मैंने बताया कि अकाउंट नंबर में संभावना आप क्या बनती है 10% का आपका आने का, 90% गारंटी है नहीं आने का। अब 10% में क्या है सो सब समझिए। जब मैंने उद्योग विभाग से संपर्क किया, उन्होंने कहा क्या, उद्योग विस्तार पदाधिकारी को नंबर था, उनको मैं फ़ोन लगाया तो मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे के बात है, कैसे होगा। तो वो कह रहा कि देखिए ना, से ऐसा 2-4 आदमी का जो है ना, यानी मानिए 1% तो नहीं कह सकते, लेकिन कम लोगों का ऐसा हो चुका है, मिस्टेक हो गया है। तो कहा है कि देखिए ना, अगर मान लेते हैं कि इंडिया से बाहर तो पेमेंट जाएगा नहीं, क्योंकि IFC कोड के माध्यम से ऐसा होता है। तो रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है ना, इसी जो बैंक है उसी के बैंक में जाएगा, या तो अकाउंट नंबर अगर गलत है तो कहीं मेंशन अगर होगा, मान लेते हैं दूसरा के अकाउंट अगर पाया जाएगा तो उनको ये अकाउंट में तो पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है, संभावना बनता है कि मान लेते हैं कि जिस अकाउंट नंबर जो गलत हो गया है अगर कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो पेमेंट रिफ़ंड आ जाएगा। जब रिफ़ंड पेमेंट आएगा तब उसको फिर से प्रोसेस करके अकाउंट नंबर करेक्शन करके उसको पेमेंट भेज दिया जाएगा। हम कहें बात तो सही है, लेकिन उद्यमी जो जिनका गलत हुआ है उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा पेमेंट रिटर्न आया है, रिफ़ंड आ गया है आपके पास। तो क्या कि देखिए ना, जिनको प्यास लगता है तो कुआं के पास जाता है कि नहीं, आपके बात तो सही है। तो देखिए ना, से वो हमारे पास आएगा, जब उसका गलत होगा तब आएगा। तो यहाँ पर वीडियो देखने से मान लेते हैं कि हमने जो बता देगा, तो आपको तो जाना पड़ेगा वहीं ना। तो आपको क्या करनी है, जिला उद्योग केंद्र में जाना है, सारा डॉक्यूमेंट जो पहले समझिए, अकाउंट नंबर जो पहले वाला आपका है, चेकबुक है, वो रख लीजिएगा। जो अप्लाई आपने किया था वो वाला, सेंसंग वाला, SLA वाला, सारा चीज़ आपको लेकर के जिला उद्योग केंद्र में जाना है। उसको अपनी पूरी बात बताना है कि सर मेरा गलत हो गया है, थोड़ा देखा जाए इसका क्या सलूशन है। तो वो सलूशन करेगा, है ना। तो भगवान से बनाइए कि इस अकाउंट नंबर से कहीं ना हो। जैसे कि होता है ना, मान लेते हैं कि आपने मोबाइल के रिचार्ज करते हैं क्या, तो मोबाइल के जब रिचार्ज करते हैं तो मोबाइलवा के जब रिचार्ज आप करते हैं तो दूसरा नंबर पर चला जाता है, तो वो रिटर्न आता है नहीं आता है। कब रिटर्न आता है, जब हो सकता है कि अकाउंट नंबर आपने जो मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, रिचार्ज किए तो कहीं है ये नहीं है। तो वही उसी स्थिति में
1% चांस रहता है कि रिफ़ंड आने का, लेकिन मोबाइल नंबर कहीं देखते हैं ना, रॉन्ग नंबर लगाते हैं, कहीं से ना कहीं से चल जाता है, इतना मोबाइल हो गया है। तो मोबाइल नंबर में ये समस्या होता है, समझे। तो वहाँ पर आने की संभावना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंट नंबर आपका होगा तो कहीं दूसरा के अकाउंट नंबर सेम अगर हो गया तो कहीं ना कहीं तो उसका चला जाएगा, पेमेंटवा ओकरा हो जाएगा। न तो अगर मान लेते हैं वैसा मैचिंग नहीं किया तो अब वो रिफ़ंड आ जाएगा। रिफ़ंड आने के बाद जब उसका वहाँ पर देखेगा कि हाँ सही में इनका जो पेमेंट मैंने भेजा था वो रिफ़ंड आ गया है, तो सेम प्रोसेस आप कीजिएगा, अकाउंट नंबर चेंज होगा, उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। ये 10% की मैंने बात कहा। 90% में आपको भूल जाना है कि आपका पेमेंट नहीं आएगा। और एक चीज़ और चर्चा करते हैं अब, क्या चीज़, IFC कोड के बारे में। अगर हो सकता है कि आपका जो चांसेज है कि ये अकाउंट नंबर के बात हटाइए, IFC कोड में अगर मान लेते हैं गलत है तब कैसे होगा, समझे। देखिए IFC कोड में क्या करना है, आपको देखना है कि अकाउंट नंबर आपका सही है लेकिन IFC कोड में गलत हो गया। आपके अति से नहीं हो सकता है, ऑपरेटर की गलती हो, टेक्निकल की गलती हो, IFC कोड में गलत है तो मैं 110% में गारंटी देता हूँ कि ये इस स्थिति में आपका जो है ना 110% गारंटी देता हूँ कि आपका पेमेंट आएगा। अगर शुक्रगुजार है IFC कोड में गलत है तब थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, अभी कैसे पता चलेगा, तो आपको जो लेटर आया है उसके माध्यम से पता चलेगा। जिला उद्योग केंद्र में आप जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे IFC कोड में गलत है तो कैसे होगा। तो देखो यार, इस स्थिति में क्या होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। पापा वाला, पापा के साथ जो 2000 जो पेमेंट था ना, क्या हुआ था, जो ऑनलाइन किया था पापा का, जो उत्तर ग्रामीण बैंक जो है ना, उत्तर, यहाँ समझिए, उत्तर ग्रामीण बैंक है, वही में खाता था। तो IFC कोड तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का होना चाहिए, लेकिन अकाउंट नंबर सेम डाल दिया ऑनलाइन करने वाला 2000 का। और IFC कोड में क्या किया था, SBI का IFC कोड डाल दिया था, स्टेट बैंक का। अब इसके वजह से पेमेंट आ गया, लेकिन पापा क्या करते थे कि पैसा छुड़ाने जाते थे बैंक में। अब बैंक में, ग्रामीण बैंक में जानवे करते हैं कि ग्रामीण में घंटों लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगते थे फिर चले जाते थे, हमको कुछ पता नहीं कि पापा क्या करते हैं नहीं करते हैं, समझे। अब क्या हुआ कि जाते थे पापा लाइन में ला कर के फिर चले आते थे। पापा जितना सारा जो वर्क है छोड़ करके तब जाते थे 2000 के लिए कि चलो आया है तो भाई क्या कैसे छोड़ दिया जाए। अब पापा जाते थे फिर चलाते थे वहाँ पर, क्योंकि विड्रॉल भरते थे हाँ, कि 2000 है तो कम से कम 2000 के विड्रॉल भरते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हर एक दिन पर जाते थे कि आज नहीं छोड़ देते हैं, आज ही कल जाएंगे, कल छोड़ दे के परसों जाएंगे, फिर जाते थे और फिर चले आते थे। क्योंकि वहाँ पर जो कैसर होता था वो कहता है आपके खाता में पैसे नहीं है, चलाते हैं पैसे चुराने हैं। अब कह रहे पैसा तो सब के आया है, मेरा क्यों नहीं आया है 2000 ही। और हमको बोले हम, समझे। क्योंकि देखिए आप घर में पढ़े लिखे हैं ना, तो आप पर आपके पापा गार्जियन जो है ना आप पर विश्वास ज़रूर करते होंगे कि मेरा बेटा है, कहीं से न कहीं से ये गलती हुआ है ना तो सुधार जरूर करेगा, समझे। तो हमको बोले कि है ना देखो ना से सबके 2000 ही आया है, मेरा क्यों नहीं आया है। तो हम जांच किए, जांचे तो वहाँ पर जो है ना जा कर के पूरा स्टेटस उसमें भी शो करता है ऐसे ऐसे। तो हम प्राप्ति रसीद सभी देखें, हम गौर से देखे तो हम कहें कि पापा ये तो आपका IFC कोड गलत कर दिया है। कहाँ IFC कोड के ना गलत कर दिया है, हम तो सही दिए थे। हम कहे आप सही दिए थे लेकिन ऑनलाइन करने वाला गलत डाल दिया है। तो कहा कि अब इस सोल्यूशन कैसे होगा। तो हम कहें कि देखिए ना, हम क्या किए कि संजोग किया था कि उत्तर ग्रामीण बैंक में जो है ना आधार कार्ड से लिंक किया हुआ था, समझे। तो आधार कार्ड से अंगूठा हम निकालते हैं, बायोमेट्रिक सब चीज़ मेरे पास है, अंगूठा निकालने वाला EPS वाला। हम
हम क्या करते हैं कि पैसा निकालते हैं तो हम अंगूठा लगाएं, अब विड्रॉल भरें, ग्रामीण बैंक का है लेकिन हम SBI स्टेट बैंक का हम डालें, तो उसमें से हम देखें, चेक किए, बैलेंस चेक करने का और निकालने का दोनों ऑप्शन होता है। आधार वाला जब आप ID लीजिएगा तो जो न लिखता है कि आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना अंगूठा लगा करके बोलता है कि आधार कार्ड से पेमेंट निकाला जाता है। थोड़ा देखिए, ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा सोल्यूशन होगा, समझे? ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा, मैं लिख करके दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं अपना स्पेस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करने से आपका जो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, समझे? तब क्या हुआ कि हम अंगूठा लगाएं तो उसमें 4000 रुपया था। हमके पापाई में तो 4000 है, तो कहा कि निकालिए निकालिए, कहीं कोई दूसरा खाता में चला जाएगा। हाँ, हम कहीं दूसरा खाता में गया रहता तो कहीं निकाल लिया रहता से नहीं जाने वाला है कि खाता में, समझे? तो अगर IFSC कोड गलत है तो उस स्थिति में कहीं नहीं जाता है। तो अंगूठवा से क्या हुआ, निकल गया पेमेंट। पापा खूब खुश हुए कि देखिए ये जो 4000 रुपया है ये हरिनारायण का दिया हुआ है, यानी हरिनारायण का देन है, कहते हैं ना हम लोग के क्षेत्र में, ये कर देन है कि तो वही ने जो है ना कहा कि हरिनारायण का देन है। तो बहुत अच्छा से 4000 रुपया भाई देखिए न किचो, लेकिन है ना भाई कि सरकारी किचो छोड़ कैसे देंगे, 4000 रुपया निकल गया। तो अभी तो 4 लाख के बात है आपका, इसलिए अगर IFSC कोड है, हो सकता है कि IFSC कोड में गलत हो, अगर ना है तो आपको मैंने जो बताया अकाउंट वाला वो काम कर लीजिए। जिला उद्योग केंद्र में जाना है और जल्द से जल्द जाना है, इसमें लेट नहीं करना है, समझ रहे हैं सर? तो आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, जो भी सॉल्यूशन है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको देखिए मैंने प्रयास किया, हमको तो 10 पहले हमको लग रहा था कि पेमेंट बात आपका नहीं आएगा, लेकिन हमको कहने से क्या जा रहा है, अगर हमारे पास है आया है तो ऐसा सॉल्यूशन मैं देखता हूँ पूछ के, समझे? अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हाथ धो लीजिएगा। ये बात हो गई ना भाई कि जिसके खाता में जाना था वहाँ चला गया है, समझे? तो ये कहते हैं ना हार के जीत गए हैं, यानी आप तो यहाँ पर ये होता है कि हार के जीत गए, लेकिन आप जीत के हार गए। मैं आपको अति नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सोल्यूशन मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से, आपको पूरा एक बार और देख लीजिएगा। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट लेकर जिला उद्योग केंद्र में जाइए। मैं आपसे शुभकामना है मेरा आपके साथ है कि आपका पेमेंट हो जाए, आपका हो जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम होगा बेझिझक अपने भाई से, हरिनारायण से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा लेट लगेगा, हो सकता है कि अच्छा अगर टॉपिक होगा उस पर वीडियो भी पर्सनल मैं बना दूंगा, इसलिए घबराना नहीं है कि कमेंट नहीं देते हैं या हुआ। मैं थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि आपका सॉल्यूशन करने का। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। जो भी टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लगा रहेगा।